हेलो सोल फैमिली, आज हम इस वीडियो में जानेंगे लाइट वर्कर्स के बारे में कि लाइट वर्कर क्या होते हैं और हम कैसे पता करें कि हम लाइट वर्कर हैं या फिर नहीं। हम साइन के बारे में बात करेंगे लाइट वर्कर होने के। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं कि लाइट वर्कर क्या होता है। अब हम जानते हैं कि लाइट वर्कर क्या होते हैं। जो लाइट वर्कर होते हैं वो लोगों की लाइफ में अर्थ पर लाइट, हीलिंग और हायर वाइब्रेशन लेके आते हैं। जैसे कि अभी अर्थ पे असेंशन साइकिल चल रही है, उसमें बहुत सारे जो लाइट वर्कर हैं वो धरती पे इनकारनेट हो रहे हैं मिशन के लिए, लोगों की लाइफ में अर्थ पे लाइट को लाने के लिए। और बचपन से ही जो लाइट वर्कर होते हैं उनके अंदर नेचुरली एक अर्ज होती है लोगों की हेल्प करना, उनको हील करना। वो किसी को भी पेन में नहीं देख सकते, चाहे वो जानवर हो या फिर वो इंसान हो, वो किसी को भी वो पेन में नहीं देख पाएंगे। उनका मन करेगा कि वो कुछ ना कुछ करके इस पर्सन की या फिर इस एनिमल जो भी जानवर है उसके जो पेन है उसको वो ठीक कर दे। नेचुरली वो लोग एम्पाथ होते हैं। कोई उनको बताए या फिर ना बताए, वो फिर भी सामने वाले का जो पेन है उसे फील कर लेते हैं और उसको हील करना चाहते हैं। बहुत काइंड इनका नेचर होता है। और ये धरती की वाइब्रेशन हाई करने के लिए, कलेक्टिव वाइब्रेशन रेस करने के लिए जो बहुत सारे लाइट वर्कर हैं वो धरती पे ऑलरेडी हैं और कंटिन्यू इनकारनेट हो रहे हैं। और अगर कोई पर्सन परेशान है तो उसको ये हील करना, उसको नॉलेज देना, इनको नेचुरली लोगों को एडवाइस देना, सलाह देना बहुत अच्छा लगता है। कि जैसे कोई इंसान परेशान है तो उसको गाइड करना, उनको नॉलेज देना इनको अच्छा लगता है, लोगों की हेल्प करना। इनकी जो पूरी लाइफ है वो लोगों की हेल्प करने में, कलेक्टिव की वाइब्रेशन को रेस करने में जाती है और ये लोगों की लाइफ में लाइट लेकर आते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे पता करें कि हम लाइट वर्कर हैं या फिर नहीं। हम कुछ साइन की बात करेंगे लाइट वर्कर्स के। तो जो पहला साइन है, जो लाइट वर्कर होते हैं वो नेचुरली वो हीलर होते हैं। ये पहला साइन है कि वो नेचुरली यानी कि वो जन्म से ही वो हीलर होते हैं। लोगों का पेन, उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो नेचुरली लोगों को हील कर सकते हैं। एनिमल्स को, लोगों को, उनको पसंद नहीं हुआ किसी कोई पेन या फिर सफरिंग में देखना और उनका मन करेगा कि वो सामने वाले को हील करते हैं। वो जन्म से ही वो हीलर होते हैं। और अगर कोई पर्सन जैसे परेशान है और अगर वो उसके पास बैठ भी जाए या फिर उससे बातें भी कर ले तो वो जो सामने वाला पर्सन होता है वो हील हो जाता है, उसको लाइट फील होता है। वो अपनी प्रेजेंस से ही लोगों को हील कर देते हैं और उनको ये पसंद भी होता है लोगों को हील करना। और वो नेचुरली वो एम्पाथ होते हैं, सामने वाले के इमोशन को फील करना, उसको हील करना। ये पहला साइन है लाइट वर्कर होने का। अब हम सेकंड साइन की बात करते हैं। यू आर ए स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर। जो लाइट वर्कर होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर होते हैं। बहुत से लोगों को जैसे मैनिफेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन जो लाइट वर्कर होते हैं उनको नेचुरली पता होता है कि कैसे अपनी क्रिएटिविटी से, कैसे विजुअलाइजेशन टेक्निक से हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से कैसे अपनी रियलिटी को मैनिफेस्ट करें, कैसे अपनी लाइफ को चेंज करें। वो डिवाइन टाइम पे ट्रस्ट करते हैं, सरेंडर, पेशेंस उनके अंदर होता है और वो जो चाहे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चाहे वो अबंडेंस हो, मनी हो, अच्छे रिलेशनशिप हो, वो डिवाइन टाइम पे ट्रस्ट करते हैं, पेशेंस रखते हैं। विजुअलाइजेशन, क्रिएटिविटी से, अपने इनर वर्क से वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। और वो दूसरे लोगों को भी गाइड करते हैं कि कैसे लोगों को, कैसे ये चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जाए। और लोगों की हेल्प करना इन्हें बहुत पसंद होता है। अब जो थर्ड साइन है वो है यू फील क्लोज टू नेचर। जो लाइट वर्कर होते हैं वो नेचर से बहुत खुद को क्लोज फील करते हैं। मतलब नेचर से कनेक्ट करना उनको बहुत अच्छा लगता है। मदर से कनेक्ट करना, नेचर वाली जगह पे रहना जहाँ पर बहुत हरियाली हो, उनको नेचर से कनेक्ट करना पसंद है। जहाँ पर बहुत हरियाली हो, जहाँ पर बहुत पेड़ पौधे हों और खुली जगह उनको बहुत पसंद होती है। और नेचर से कई बार वो साइन भी रिसीव करते हैं। एनिमल्स के साथ उनको टाइम स्पेंड करना पसंद होता है, उनको खाना खिलाना उनको पसंद होता है। उनको पसंद होता है नेचर में टाइम स्पेंड करना और उनको बहुत पीस फील होता है नेचर में। फोर्थ साइन है वो यू आर सेंसिटिव। जो लाइट वर्कर होते हैं वो बचपन से बहुत सेंसिटिव होते हैं। उनके अंदर एबिलिटी तो होती है लोगों को हील करने की, है ना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो लोगों की नेगेटिविटी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपनी वाइब्रेशन को लो कर देते हैं। जैसे किसी पब्लिक प्लेस पे वो गए, कहीं ट्रैवल करने गए और आसपास बहुत ज़्यादा लोग थे, तो कई बार ऐसा होता है कि उनका जो ऑरा होता है वो नेचुरली अपने आप ही लोगों की एनर्जी को, उनकी नेगेटिविटी को
या फिर उनके नेगेटिव इमोशंस को जो लाइट वर्कर होते हैं अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और यही रीज़न है कि उनको अकेले रहना पसंद होता है, क्योंकि वो बहुत लोगों की नेगेटिविटी, उनके इमोशंस, कई बार उनका एंगर भी वो लोग रिसीव कर लेते हैं और उनको अच्छा फील नहीं होता, और इस वजह से वो अपनी एनर्जी भी ड्रेन करते हैं। उनको लोगों की हेल्प करना तो बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बट कई बार ऐसा होता है कि वो लोगों की एनर्जी को ही, उनके पेन को अपने अंदर रिसीव कर लेते हैं और अपनी एनर्जी ड्रेन करते हैं, अपनी वाइब्रेशन को लो कर देते हैं। यही रीज़न है कि जो लाइट वर्कर होते हैं उनको अपना ऑरा लॉक करके रखना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, हीलिंग करनी चाहिए, क्रिस्टल्स भी पहन सकते हैं। और जो लाइट वर्कर होते हैं उन्होंने नोटिस करा होगा कि अगर कोई पर्सन बहुत गुस्सा या फिर सैड है तो उसके अराउंड आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होगा, क्योंकि आप उस पर्सन का एंगर, पेन अपने अंदर रिसीव कर लेते हो, फिर आपको उन लोगों के अराउंड अच्छा फील नहीं होता, क्योंकि आप नेचुरली आप एम्पाथ होते हो और लोगों के इमोशंस को फील कर सकते हो। और कई बार वो इमोशंस बहुत हैवी हो जाते हैं, इंटेंस हो जाते हैं, तो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है और हम खुद की वाइब्रेशन को ही लो कर लेते हैं। इसलिए जो लाइट वर्कर होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उनको अपनी सेंसिटिविटी से घबराना नहीं है, उसको बैलेंस करना है, उसको वाइब्रेशन को हाई करना है आपको, मेडिटेशन से, इनर वर्क से, क्रिस्टल से भी। अब हम बात करते हैं 5th साइन की, लव टू सीक डीपर नॉलेज। जो लाइट वर्कर होते हैं उनको बेसिक एक्सप्लेनेशन से कभी वो सेटिस्फाई नहीं होते। जैसे कि अगर उनको जानना है स्टार सीड के बारे में एग्जांपल के लिए, है ना, तो उनको बहुत डीप में उसके बारे में जानना होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ बेसिक जानेंगे और छोड़ देंगे। कोई भी टॉपिक जो कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, हर चीज़ को इनको डीप में जानना होगा, क्योंकि वो बहुत नेचुरली, वो जन्म से बहुत क्यूरियस होते हैं, चीज़ों को गहराई में जानना, उसके बारे में पढ़ना इनको पसंद होता है। स्पेशली जो स्पिरिचुअल टॉपिक्स होते हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और लोगों को भी गाइड करते हैं, उनको एडवाइस देते हैं और ऐसे एक्सपीरियंस को कलेक्ट करते हैं, चीज़ों को डीपर जान के और लोगों को गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ये लोग पूछते हैं कि अगर यूनिवर्स है तो है क्यों, यूनिवर्स को किसने बनाया है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इनके दिमाग में आते हैं और इसको ये जानना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ये ऐसे ही सोच लेते हैं, इनको डीप में उसकी चीज़ के बारे में जानना भी होता है कि आखिरकार सच क्या है। तो ये चीज़ों को बहुत डीप में जानना पसंद करते हैं और इनको ऐसा होता है कि इनको सब कुछ जानना है, दुनिया में जो भी चल रहा है इनको सब जानना है, सब चीज़ की नॉलेज इनके पास होनी चाहिए, ऐसा ये फील करता है, क्योंकि बहुत क्यूरियस होते हैं। और अब हम बात करते हैं जो 6th साइन है, लव टू स्पेंड अलोन टाइम। जैसे कि हम जानते हैं जो लाइट वर्कर होते हैं उनको अकेले रहना पसंद होता है, चाहे वो नेचर में हो या फिर वो घर पे हो, अकेले रहना ये लोग पसंद करते हैं। लोगों के अराउंड ये ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि वो नेगेटिविटी लोगों की अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनको अकेले रहना, मेडिटेशन करना, नॉलेज लेना, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना या फिर कोई सॉन्ग सुनना इनको पसंद होता है। अपनी हीलिंग करना, नई नई चीज़ों के बारे में सीखना इनको पसंद होता है। और बचपन से ये लोग फील करते हैं कि इनके अंदर कुछ तो अलग है, ये बाकी लोगों से खुद को, उनके बीच में खुद को ढाल नहीं पाते, तो इनको बहुत डिफरेंट फील होता है। कई बार खुद से इरिटेट होने लगते हैं कि मैं इतना अलग क्यों हूँ। ये लोगों से बहुत खुद को डिफरेंट ये फील करते हैं, उनके बीच में एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इनका काम ही नहीं होता कि लोगों के बीच में एडजस्ट करें। इनका काम होता है खुद को हील करना, दूसरों को हील करना, वाइब्रेशन को हाई करना, असेंडेंस जो साइकिल चल रही है उसमें साथ देना, उसमें कलेक्टिव वाइब्रेशन को हाई करना। ये फिट होने के लिए बनाए ही नहीं जाते, इनका जो मिशन होता है वो अलग होता है। और यही रीज़न है कि ये डिसाइड भी करते हैं, इसलिए क्योंकि लोगों से बहुत खुद को अलग फील करते हैं, तो ये डिसाइड करते हैं कि अब मैं अकेले ही ठीक हूँ, है ना, क्योंकि इनकी वाइब्रेशन जो वाइब होती है वो किसी मैच ही नहीं करती जल्दी, तो इनको अकेले रहना ही अच्छा लगता है। और इनकी आदत होती है लोगों की बहुत हेल्प करना, और कई बार ऐसा होता है कि जब इनको ज़रूरत होती है तो ये अकेले रह जाते हैं, क्योंकि कई बार जो एम्पाथ होते हैं वो अपना ध्यान नहीं रखते, वो ओवरली वो लोगों को हील कर देते हैं, ओवर गिव कर देते हैं। तो यही रीज़न है कि जो लाइट वर्कर होते हैं उनको कभी भी ओवर गिव नहीं करना होता, उनको अपनी एनर्जी की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए और लोगों को ओवर गिव नहीं करना होता। जैसे कोई नार्सिसिस्टिक पर्सन है या फिर कोई एनर्जी वैम्पायर है, तो कई बार जो लाइट वर्कर होते हैं उनके साथ उलझ जाते हैं,
है ना, अपनी एनर्जी को ओवर गिव करते रहते हैं, खुद को ड्रेन करते रहते हैं, तो ऐसे वो अपनी लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पाते। तो आपको अपनी एनर्जी का ध्यान रखना है। अगर आप एक लाइट वर्कर हो तो कभी भी ओवर गिव नहीं करना है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई बाहर का पर्सन हो, है ना। अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है, खुद से प्यार करना है, खुद का ध्यान रखना है, खुद की हीलिंग करनी है, ओवर गिव नहीं करना है बिल्कुल भी। खुद की वाइब्रेशन को हाई करके उस वाइब्रेशन को लोगों तक पहुंचाना है। तो ये होते हैं लाइट वर्कर, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो रोल है अपना निभा रहे हैं असेंशन साइकिल में, जो कि अर्थ पे चल रही है, जिसे हम सब असाइन करेंगे। तो जो लाइट वर्कर होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो निभा रहे हैं, और बहुत सारे जो लाइट वर्कर हैं वो ऑलरेडी अर्थ पे हैं और कंटिन्यूसली इनकारनेट हो रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जाना कि लाइट वर्कर क्या होते हैं और हम कैसे पता करें कि लाइट वर्कर हम हैं या फिर नहीं। हम नेक्स्ट पार्ट में लाइट वर्कर के टाइप के बारे में जानेंगे कि कितने टाइप के लाइट वर्कर होते हैं। अगर आप एक लाइट वर्कर हो तो अपने आप से प्यार करो, अपनी हीलिंग करो, और तब जाके आप लोगों की हेल्प करो। ऐसा नहीं होता कि आप फुल्ली खुद हील नहीं हो, या फिर आपकी लाइफ में भी खुद अबंडेंस नहीं है लेकिन आप अपनी एनर्जी फिर भी ड्रेन करे जा रहे हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक हेल्दी बाउंड्री सेट करके लोगों की हेल्प करनी है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या फिर आपका काउंटर पार्ट हो, या फिर वो दुनिया का कोई भी पर्सन हो। आपको एक हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है, खुद को प्रायोरिटी देनी है, और अपनी अवेकनिंग में आगे बढ़ना है, और अपने सोल पर से ध्यान देना है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखना, फिर मिलते हैं।